फिर ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम सिंह। आज मैं आपके सामने एक सामाजिक समस्या जो है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा दहेज एक सामाजिक समस्या। तो दहेज को परिभाषित करते हुए फेयरचाइल्ड कहते हैं कि दहेज वह धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। तो दहेज को हम धन संपत्ति मान सकते हैं, इसमें पैसा भी आता है और वस्तुएं भी आती हैं। जबकि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार में दहेज जो है वो एक आवश्यक शर्त के रूप में माना गया। ये नहीं है स्वेच्छा से दी गई वस्तु को उन्होंने दहेज नहीं माना है। दहेज प्रथा के क्या कारण है भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जो एक जातिगत समाज है, जो जीवन साथी चुनने का एक सीमित क्षेत्र होता है, अंतर विवाह में अपनी ही जाति अपने समूह में व्यक्ति को विवाह करना होता है, उसकी वजह से उसके सामने विकल्प सीमित होते हैं। इस वजह से दहेज प्रथा भी बढ़ती है। दूसरा एक कारण है विवाह की अनिवार्यता, कंपल्सरी मैरिज। तो इस अनिवार्यता की वजह से भी दहेज जो है वो, चूंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 145 करोड़ के आसपास आबादी इस समय देश में है, तो इतनी जनसंख्या है, उसमें भी जो युवा वर्ग है उस सबके अगर अनिवार्यता हो जाएगी विवाह की तो वो भी कहीं ना कहीं दहेज को प्रोत्साहित करेगी। धन का बढ़ता महत्व, जीवन में आजकल भौतिकतावादी युग हो गया है, तो लोग धन संपदा को बहुत अधिक जो है वो महत्व देते हैं, जिसकी वजह से लालची प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से वो अपनी शिक्षा की प्रतिपूर्ति जो है दहेज के रूप में करना चाहता है। और चौथा पॉइंट है कि महंगी शिक्षा प्रणाली, आजकल जो शिक्षा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रही है, वर्तमान परिदृश्य में चल रही है, वो बहुत ही महंगी शिक्षा प्रणाली है। आप कहीं भी कॉन्वेंट स्कूल में कहीं पे भी जाएं तो अगर एलकेजी यूकेजी के भी छात्र पढ़ने जाते हैं तो उनकी भी शिक्षा लगभग एक साल में 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च आता है उसके ऊपर। तो माँ बाप जो होते हैं कि वो सोचते हैं कि इसकी प्रतिपूर्ति जो है वो दहेज के रूप में कर ली जाए कहीं ना कहीं। प्रदर्शन एवं झूठी प्रतिष्ठा, ये भी है, लोगों के अंदर एक दिखावे की भावना आती है, अपनी शान और शौकत बढ़ाने की कि ये मौका है शादी विवाह का कि इस अवसर पर हम जितना ज़्यादा दहेज देंगे तो लोग हमारी उतनी तारीफ करेंगे, उतना हम समाज में हमें सराहेंगे, हमें उतना मान सम्मान मिलेगा। तो इसकी वजह से भी दहेज जो है वो बढ़ता है। और छठवां पॉइंट है कुलीन विवाह, यानी कि लड़की वाले चाहते हैं कि लड़का का परिवार अच्छा हो, उनसे ऊंचा हो, सुशिक्षित वगैरह हो, तो इसकी वजह से भी विवाह जो है वो दहेज प्रथा बढ़ी है। दुष्चक्र, दुष्चक्र का मतलब है कि विवाह, अगर लड़की कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है तो वो दहेज देता है, तो वो सोचता है कि जब हम अपने लड़के की भी शादी करेंगे तो वो बदले में फिर वो उसकी प्रतिपूर्ति चाहता है और ये चक्र चलता ही रहता है। तो ये कुछ कारण थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो दहेज प्रथा के हैं। अब हम इसके दुष्परिणामों की बात कर लेते हैं। तो पहला दुष्परिणाम जो है कन्या भ्रूण हत्या का है कि दहेज की वजह से जो है कन्याओं को जो है लड़कियों को गर्भ में ही उनका गर्भपात करा दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और अगर वो जन्म ले लें तो उसके बाद में बालिका हत्या के रूप में या बालिका वध के रूप में भी परिणाम सामने आता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि पारिवारिक विघटन, अगर दहेज प्रथा से घर परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कलेश होता है, उसकी वजह से परिवार टूटते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट इधर है। चौथा पॉइंट है हत्या एवं आत्महत्या। दहेज की वजह से लोग आपस में जो होते हैं तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और वो एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। और कई महिलाएं और कई पुरुष तक, मतलब इस सब की वजह से, इस तनाव की वजह से वो आत्महत्या तक कर लेती हैं। और इस दहेज को देने के लिए कई माता पिता अपनी बच्चियों की शादी के लिए कर्ज में फंस जाते हैं, उधार लेकर के शादियां करते हैं और ये जीवन पर्यंत उसी उधारी में अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो ऋणग्रस्तता एक समस्या है, इसका एक दुष्परिणाम है। जीवन स्तर निम्न जीवन स्तर, मतलब दहेज की वजह से लोग क्या सोचते हैं कि अपने जीवन, जिनके यहाँ लड़कियां हैं, परिवार में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो वो अपनी बेटियों की शादियों के लिए धन को बचाने की कोशिश करते हैं और फलस्वरूप जो अपने जीवन, निम्न जीवन स्तर जो है, इस ये भी एक दुष्परिणाम है इस चीज का। ठीक है। और सातवां पॉइंट है पारिवारिक संघर्ष, परिवार में लड़ाई झगड़े इस वजह से होने लगते हैं। अपराध को प्रोत्साहन, लोग दहेज यानी पैसा इकट्ठा करने के लिए, दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, उसके लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लूटपाट या अन्य भी तरह से जो है गलत कामों में इंडल्ज हो जाते हैं।
अब इस दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सुझाव, ये एक प्रमुख बिंदु है, तो इस पे हम बात करेंगे कि दहेज प्रथा जो है इसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है स्त्री शिक्षा का प्रसार, यानी कि महिलाओं को शिक्षा, लड़कियों को शिक्षा दी जाए, तो लड़की शिक्षित होंगी तो अगला पॉइंट है वो स्वावलंबी बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, तो निश्चित रूप से दहेज प्रथा जो है वो उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो पुरुष जो होंगे फिर वो उस विवाह के समय में दहेज की जो है वो डिमांड नहीं कर पाएंगी। लड़कियां ऐसे विवाह के लिए मना भी कर सकती हैं जहां पर वो दहेज की डिमांड भी होती है। तो इसके लिए लड़कियों को आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये 2 पॉइंट मुझे लग रहा है दहेज को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा, स्त्री शिक्षा का प्रसार और आर्थिक सशक्तिकरण, ये बहुत बड़े पॉइंट हैं। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता एक ये भी पॉइंट है। अगर जातिगत बंधनों को दूर करते हुए अगर ये जो दायरा है वो अगर सीमित दायरे से बढ़कर पूरा खुला दायरा हो जाए तो कहीं ना कहीं इसको हम कम कर सकते हैं। स्वस्थ जनमत तैयार करना, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, लोग ये समझें कि नहीं ये एक समस्या है, तो इस समस्या को जो है हम जनमत के द्वारा, स्वस्थ जनमत के द्वारा तैयार करें और उसे कम कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने के द्वारा इस समस्या को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट है दहेज निरोधक कानूनों को प्रभावशाली बनाना। दहेज निरोधक कानून तो बहुत सारे बनाए गए हैं, उसमें से दहेज निरोधक कानून भी है। कानूनों के द्वारा भी हम लगाम लगा सकते हैं। अगर हम कानूनों का सख्ती से पालन करें तो हम कानूनों के प्रभाव से जो है समस्या, दहेज एक समस्या को हम काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एक 6वां पॉइंट मेरे नज़र में और आता है, वो है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ये होता है कि मनुष्य के अंदर जो होता है, जो लालची प्रवृत्ति होती है या तमाम बुराइयां होती है वो कंट्रोल हो जाती हैं और वो तमाम इन समस्याओं से जो है वो बच सकता है। तो मैं जरा जो हमारा 5 मिनट का पावर पॉइंट ये हमारा प्रेजेंटेशन था, मैं इसको अब समाप्त करता हूँ अपनी बात को। थैंक यू, जय हिंद।